हेलो चेरी किड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज फिर मैं लेकर आ गई हूँ एक नई कूल और रिफ्रेशिंग स्टोरी जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है और रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे ज़रूर दबाएं। तो चलिए फिर अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है होशियार बंदर। तो एक समय की बात है, एक घने जंगल में दो बिल्लियां रहती थीं। एक का रंग था काला और दूसरी का सफेद। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। दोनों हमेशा साथ रहती थीं, साथ खेलती थीं और दोनों कभी भी अलग नहीं हुई। एक दिन दोनों बिल्लियों को जंगल में खाना नहीं मिला। दोनों ने बहुत ढूंढा मगर उनके हाथ कुछ न लगा। फिर काली बिल्ली बोली, दोस्त, मुझे लगता है जंगल में खाना नहीं है, हमें जाके शहर ढूंढना चाहिए। सफेद बिल्ली ने सुनकर हाँ कहा, चलो हम शहर में तलाश करते हैं। और ये कहकर दोनों शहर की ओर चल पड़ी। फिर अचानक उन्हें एक रोटी का टुकड़ा पड़ा मिला। दोनों ने एक साथ छलांग लगाई। दोनों ने एक दूसरे को गुस्से से देखा। फिर काली बिल्ली बोली, अरे मैंने इसे पहले देखा था, तो सारी रोटी मैं ही खाऊंगी। बिल्कुल नहीं, इसे मैंने पहले देखा तो इसे मैं खाऊंगी, सफेद बिल्ली बोली। दोनों आपस में तय ही नहीं कर पा रही थी कि कौन रोटी को खाएगा। दोनों ने सोचा, इससे पहले कि कोई और आ जाए, हम इस रोटी को लेकर जंगल जाते हैं और वहीं जाकर तय करते हैं। जब वह जंगल में वापस गई तब भी तय नहीं कर पाई। आपस में लड़ झगड़ रही थी पर तय न कर सकी। वहीं एक बंदर बैठा हुआ था ऊपर पेड़ पर। उसने दोनों को लड़ते हुए देखा। उसने सोचा, ये रोटी तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, काश मुझे ये मिल जाए। बंदर ने सोचा और फिर उसे उपाय सूझा। उसने थोड़ी देर उन्हें लड़ते हुए देखा और कुछ देर बाद पेड़ से कूदकर नीचे आया और बिल्लियों के पास जाकर बोला, बहनों, तुम इतना लड़ क्यों रही हो? मैं तुम्हारी इस रोटी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता हूँ। बिल्लियाँ फौरन मान गईं और रोटी का टुकड़ा बंदर को दे दिया। बंदर ने रोटी के 2 हिस्से किए और फिर दोनों को मापा। फिर उसने देखा कि एक टुकड़ा तो दूसरे टुकड़े से बहुत बड़ा है। उसने अपने दाएं हाथ में रख के टुकड़े को देखा और कहा, ये टुकड़ा तो दूसरे से थोड़ा बड़ा है। उसने थोड़ा सोचा और फिर उस बड़े हिस्से को तोड़कर अपने मुंह में रख लिया। बिल्लियां देखती रही पर कुछ नहीं बोली। फिर उसने बाएं हाथ में रखे टुकड़े को देखा, फिर बोला, अरे अब तो ये टुकड़ा दूसरे से बड़ा है। उसने उसमें से भी बड़ा हिस्सा तोड़ा और वापस मुंह में रख लिया। बिल्लियों ने वापस बंदर को देखा मगर कुछ नहीं बोला। बंदर ऐसे ही रोटी के टुकड़े को तोड़ता गया जब तक उसने सारी रोटी खत्म नहीं कर दी। बिल्लियों ने उसे गुस्से से देखा और गुर्राया। बंदर जोर से हंसा और पेड़ पर वापस चला गया। बिल्लियां देखती ही रह गई और यहाँ हमारी स्टोरी होती है खत्म। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी आपको? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपनी समझदारी से काम करना चाहिए और किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो अब मैं जाती हूँ, फिर आऊँगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर हैंडल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय चेरी किड्स, लव यू।